तो पहला परिवार किसने बिखेरा? सास ने बिखेरा कि नहीं बिखेरा? और दूसरा परिवार बिखेर दिया इन पंडों ने। मेरा निवेदन है बहनों, इन पंडों वंडों के चक्कर में मत पड़ू करे, ये गुनिया तांत्रिक इनके चक्कर में न पड़ो, इन्हें सत्यानाश कर दी 50 घर की। वैसे ही आज भाई भाई की शक्ल नहीं देखना चाहता, और तुम किसी पंडा के यहां गई और तुम बैठी और उसने तुरंत कह दिया तुम्हारे भाई ने कुछ करवा दिया है। वैसे ही आग लगी थी और उसने पेट्रोल और डाल दिया। अब भाई भाई का दुश्मन बन के रह गया। तुम्हारी देवरानी ने कुछ करा दिया, तुम्हारी जेठानी ने कुछ करा दिया। वैसे ही देवरानी जेठानी एक दूसरे को सांप नेवला खाई देख रही। बोलो शायद ये तुम्हें एक आध की देवरानी जेठानी से बन रही हुई तो सबके बेर बंधे हुए हैं। एक आध बहन है ऐसी जो अपनी देवरानी जेठानी में प्रेम हुए न, इनको मौका मिले तो जो मार कर फेंक दें एक दूसरे को। इतना खतरनाक माहौल है देवरानी जेठानी का। वैसे ही बुराई थी। अरे गुनिया पंडों ने वो लोग हरि धारदाई वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो नारद जी के सामने विश्व मोहिनी का हाथ किया। अच्छा, नारद जी को अब चश्मा लग गया है दूसरा। चश्मे का बड़ा प्रभाव होता है। चश्मा जैसा होगा वैसा दिखेगा। चश्मे का बड़ा प्रभाव होता है। एक आदमी डॉक्टर के पास गया, बोले डॉक्टर साहब हमें चश्मा बनवाना है। डॉक्टर बोला बन जाएगा। बोले हमें ऐसा चश्मा चाहिए जिसमें हम पढ़ सकें। डॉक्टर ने 0 नंबर का चश्मा दिया, एक कागज दिया, बोले पढ़ रहे हो? बोले नहीं अभी नहीं पढ़ पा रहे। उसने 1 नंबर और बढ़ाया, बोले अब भी नहीं पढ़ पा रहे। उसने 1 नंबर और बढ़ाया, बोले अब। आखिरी में डॉक्टर ने इतना मोटा लेंस का चश्मा रख दिया, बोले अब भी नहीं पढ़ पा रहे। डॉक्टर बोलो मतलब? वो बोलो हम सब पढ़ तुम बनता ही नहीं। अब दुनिया में ऐसा कोई चश्मा नहीं बना के तुम पढ़ पाओ ना, और चश्मा लगा लो तो पढ़ने लगो। नारद जी की आंखों पर अब राम का चश्मा नहीं, काम का चश्मा लग गया है। शायद आप लोगों को याद हो, पहले जो गांव से जुड़े लोग होंगे, पहले मेला लगता था। मेला अभी भी लगता है पर पहले ज्यादा था। मेला में चश्मा मिलते, खाकी पुट्ठे के गोल, लाल पीली नीली हरी पन्नी लगी रहती है याद? चुवन्नी का आता था, चुवन्नी का, चाराने का। अच्छा, उसमें जैसी पन्नी लगी रहती वैसा ही दिखा तो, है ना? पहले अगर मेला देखने गए और 2 रुपया दे दिए परिवार वालों ने, ऐसा लगता था जैसे 55 गांव खरीद लिए हो हमने। 2 रुपए में खुशी थी। और आज के बच्चे 2 लाख में भी खुश नहीं है। हालांकि आज के बच्चा काहे नमूना है। देखो तुम आज के बाल बच्चे, ये तरफ बाल नहीं है, ये तरफ बाल नहीं है, बीच में मुर्गा कैसी कलगी धरे, पूरे जबलपुर में घूम रहा है। बिल्कुल शुद्ध कार्टून है आज के मोड़ी मोड़ा। का फैशन चल गई है ना? पहले फटे कपड़े सिल के पहने जाते थे, है ना? जब कपड़े फट जाते थे तो अपन सिल लेते। और आज के बाल बच्चे जे नए कपड़ा लेके फटा के पहन रहे। विशेषकर तना जे पैसा वालों के मोड़ी मोड़ा, बड़े बड़े आदमों के, इनके मोड़ी मोड़ा देखो शुद्ध कार्टून। पेंट भी वे ऐसो पहन के घूमत जैसे घुटना के बार गाड़ी से गिरे हो तो छिल गए हुए। 2 ही घुटनों पे पेंट पटो दाल दूरी। बताओ, खान पीन वो बिगड़ गया बाल बच्चों को।
पहले के बच्चे खाते थे दाल बाटी चूरमा, सो बड़े में बनते सूरमा। अब खा रहे हैं पिज्जा, सो होगा चुज्जा। मैगी खा खा के कहां तक औलाद दमदार हुई है बताओ। विश्वमोहिनी के हाथ में लिखा था कि इससे उसकी शादी होगी जो आज तक किसी से हारा ना हो और जो अमर हो। पर अब नारद जी के चश्मा का कलर बदल गया तो नारद जी ने उल्टा पढ़ लिया कि जिससे इसकी शादी हो जाएगी वो अमर हो जाएगा और वो कभी किसी से हारेगा नहीं। तो नारद जी ने विचार करो कि हमने काम को तो जीत ही लिया है, अब बाबा बने बने भी बहुत टाइम होगा। अब अगर एक आध बाई मिल जाए तो अपन भी चैया मैया कर लें। पर नारद जी ने विचार किया कि एक तो हम पैसा नहीं कमा पाए, सुंदर भी नहीं है, तो हमें ये कन्या वर्ण नहीं करेगी। नारद जी ने सोचा मैंने जिंदगी भर भगवान का भजन किया है, अब भगवान से मांगा कुछ नहीं, तो अब हम भगवान से भगवान की सुंदरता मांगेंगे। फिर नारद जी ने विचार किया कि भगवान का भरोसा नहीं, कहो 1000 साल बाद मिले भगवान, जब तक विश्वमोहिनी के नाती पोता तक मर जे होके, मतलब हमारी शादी है नहीं किस्मत में। तो नारद जी मन में विचार करते चले जा रहे हैं, बार बार मन में आ रहा कि शादी हो जाए, बाई मिल जाए बाबा जी को। अच्छा, चलते चलते नारद जी को रास्ते में भगवान मिल गए। नारद जी ने सोचा कि पूरे संयोग बन रहे हैं, शादी होने हैं। अरे भगवान तो नहीं मिले हजारों साल की तपस्या के बाद, और हमको अचानक मिल गए, मतलब हमारी शादी होनी है। भगवान के पास गए, भगवान बोले क्या बात है नारद? अच्छा एक बात है, कुछ भी है, नारद जी हैं तो बालक और भगवान पिता है और पिता की मर्यादा होती है। तो भगवान ने कहा बताओ नारद क्या बात है। बगल में लक्ष्मी खड़ी थी, नारद जी भगवान से नहीं बोले, लक्ष्मी के पास गए, बोले माता जी पिताजी से कह दो कि हमें विवाह करवाना है। अच्छा एक बात और देखो, मां के सामने मुंह खुल जाता है और बाप के सामने बच्चों का मुंह बंद हो जाता है। इसका भी एक उदाहरण देखो। अच्छा कह के देखो, बाप कहो मुंह से, बाप का और मुंह खुलो रही हम तुम्हें जब जाने, कह के तो देखो बाप, मुंह बंद, बाप के सामने मुंह बंद हो जाता। अब कहो मां, माने मुंह खुला रहेगा। बाप के सामने मुंह बंद बाप, अब कहो मां, मतलब मां के सामने बच्चे का मुंह खुल जाता है। बच्चा कभी पापा से नहीं कहता कि फीस भरवा दो, कि गाड़ी दिलवा दो, कि कपड़े चाहिए, वो तो मम्मी के पास जाता है। अच्छा बच्चा भी जानत है कि पापा अगर कोई की मान है तो मम्मी की, कैसे जो पावर घर में मम्मी को है वो पापा को है नहीं है, बोलो ईमानदारी। इसलिए बच्चा भी बाप की कमजोरी पकड़ लेता है कि मम्मी से कह दो पापा तो ठीक, पापा के बाप को मानने पर मम्मी की बात, और हर पापा मान रहा हो मम्मी की बात, ना मान रहा हो तो बताओ। एक बहन जी एक बार हमारे पास आई, बोले गुरुजी आप हमारे पति की दारू छुड़वा दो। हमने कहा बहन जी हम कैसे छुड़वा दें? बोले आप छुड़वा सकते हो। हमने कहा ये काम तो तुम कर सकती हो। बोले कैसे? हमने कहा जब उसने तुम्हारे कहने से माँ छोड़ दी, खुद का बाप छोड़ दिया, खुद का भाई छोड़ दिया, तो शराब भी तुम ही छुड़वाओ। बोलो छुड़वाया तुमने कि नहीं छुड़वाया? पति के माँ बाप छुड़वा दिए कि नहीं छुड़वा दिए? छुड़वाए हैं, नहीं छुड़वाए? सत्य को स्वीकार करो। आदमी पूरी जिंदगी पढ़ता ही रहता, पूरी जिंदगी की पढ़ाई में कर जाता। माँ कहती है घर वाली पढ़ा रही है, और घर वाली कहती है माँ पढ़ा रही है।
अब वो बेचारा मर जाए क्या करे बीच में, है ना। ये नहीं कहता हाँ मम्मी ने पढ़ा दा हुई है, सोते आके गर्जन लगे वो मम्मी कह रही बहू ने पढ़ा दा हुई है, अब मर जाए आदमी क्या करे बेचारो, है। श्री सीताराम जी महाराज की राम। एक बात और देखना, माँ और बाप में एक फर्क और देखना। माँ जब भी अपने बच्चे को गोदी उठाएगी तो कहां तक उठाएगी? कमर तक, कमर तक लेती है ना गोद बच्चे को। और बाप जब भी बच्चों को लाड़ करेगा छोटे छोटे तो कहां तक उठाएगा? कंधे तक। बाप जब बहुत लाड़ करत है अपने बच्चा से तो उठा के कंधा पर रखत है। मतलब मां कमर तक उठाएगी, बाप कंधे पे उठाएगा। मतलब मां कहती है कि जहां तक मैं देख पा रही हूं वहां तक मैं तुझे दिखा दूंगी, पर बाप कहता है जहां तक मैं नहीं देख पाया उससे आगे मैं तुझे दिखा दूंगा, जहां तक मैं नहीं पहुंच पाया उससे आगे मैं तुझे पहुंचा दूंगा। इसलिए बाप अपने से ऊपर उठा देता है बेटे को। और हर बाप की इच्छा होती है कि उसका बेटा उससे ऊपर उठ करके काम करे, दुकान हो, नौकरी हो, बिजनेस हो, पर हर बाप की इच्छा है कि जो मैंने किया है मेरा एक बेटा कदम आगे चले मेरे क्षेत्र में। भगवान और लक्ष्मी जी खड़े हैं, नारद जी गए, बोले मां हमें शादी करनी है, जरा पिताजी से बात करो। लक्ष्मी जी बोली कि भगवान से के नारद को शादी करने तुम्हारी हेल्प चाहे मदद। भगवान बोले पूछ ले उसको क्या चाहिए हम दे देंगे। लक्ष्मी बोली नारद पिताजी पूछ रहे हम का मदद कर सकते। नारद जी बोले पिताजी से कह दो कि हमें 2 घंटा को अपनो चेहरा दे दे में सुंदर। भगवान बोले दे दे हमें क्या दिक्कत है। पर लक्ष्मी एक बात है हमारे कई रूप है, अब कल को ऐसा ना हो कि नारद जी का जो सुंदर चेहरा है तो उसको घरे रख लो, जो हमें दे दो। तो एक काम करो उसको भेजो भीतर, हम उसको सारे चेहरे दिखा देंगे, उसको जो अच्छा लगे वो ले जाए। नारद जी आए, भगवान ने अपने स्वरूप प्रकट करे। नारद जी ने सोची जो और सुंदर है, जो और सुंदर है, जो और सुंदर है, जो और सुंदर है। अब नारद जी को दिमाग चकरे आ गया कि कौन लेना है। उदाहरण ऐसे समझ लो, सत्य बताना, जब माताएं साड़ी देखने जाती हो दुकान पे तो दुकानदार ने एक साड़ी फेंकी, इसकी बॉर्डर अच्छी है, उसने एक और फेंक दी, इसकी लंबाई अच्छी है, फिर उसने एक और फेंक दी, इसकी प्रिंट अच्छी है, फिर एक और फेंक दी, इसकी डिजाइन अच्छी है। अब माताओं को दिमाग चकरे आनो को कौन लाए, पसंद सब है, चाहे 1000 साड़ी फेंक दो, फिर नीचे की निकाल है, फिर बीच की खींच है, फिर ऊपर की उठे हैं, जा अच्छी है जा वो से अच्छी लग रही। अच्छा फिर जा खबर करने पड़त है कि बगल वाली आंटी के तो नहीं है ऐसी। सबसे बड़ी टेंशन तो जा है कि पड़ोसन तो नहीं पहनते ऐसी, है ना। अच्छा कई बार शादी आदि में माताएं जाती हैं तो आध घंटा तो उनको जा खबर करने पड़ते है कि हम वो शादी में कौन सी पहन गए थे, है ना, जब पहन के तो नहीं गए। अब अच्छा आखिरी में जब 150 साड़ियां देख लेती हैं माताएं तो दुकानदार से कहा गया भैया पसंद तो कोई नहीं आई, पर इस बार ये रख लेते हैं। 100 में से भी जबरदस्ती रखे ले रहे आए हैं तो पसंद तो नहीं आ रही है। तो नारद जी ने जब देखा कि भगवान का ये रूप ये रूप ये रूप, जब भी भगवान ने अपना बंदर वाला रूप दिखाया और नारद जी बोले यही दे दो। अच्छा नारद जी गए थे बनने सुंदर और बन गए बंदर। अच्छा भगवान ने बंदर क्यों बनाया? भगवान ने सोचा देखो नारद को शादी के पहले बंदर बना दे तो अच्छा है, क्योंकि शादी के बाद से बंदर तो बन नहीं है, बीवी के सारे पे नाच नहीं है, नहीं नाचना के।
नाचना है। शादी के बाद पत्नी के सारे पे नाचते हैं लोग, क्योंकि शादी में देखो, जब शादी होती है तो शादी के पहले किसी भी बहन को श्रीमती नहीं लिखा जाता और आदमी को श्रीमान नहीं लिखा जाता। आज जैसे ही शादी हो गई तो बहनें हो गई श्रीमती और पति हो गया श्रीमान। मतलब लड़के की जितनी मति थी वो पत्नी ने हर ली, इसलिए वो श्रीमती हो गई। अब लड़का की मति है ही नहीं है सोचवेगी। अब लड़का का है श्रीमान, जो घरवाली कहे तू तो हाथ जोड़ के मान। ऐसे हैं सब श्रीमान। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, है ना? ऐसा ही है सब श्रीमान के नहीं है। भगवान ने नारद को बंदर बनाया, पर भगवान का एक स्वभाव है, भगवान अपने भक्त का इलाज तो करते हैं पर उसका मजाक नहीं बनने देते। ये बात सिर्फ दो लोगों को पता थी कि नारद जी बंदर बन गए, एक तो विश्वमोहिनी को और दूसरा भगवान को। जैसे ही नारद जी बंदर बन के चले, पीछे से दो शिवगण आ गए। भगवान से बोले प्रभु हमें भी वही चश्मा दे दो जिसमें नारद जी बंदर दिखे। बोले क्यों? बोले हम लोग रिपोर्टर हैं, पत्रकार हैं, हमें लाइव टेलीकास्ट कैलाश पे दिखाना है, तो जब हमें सही सही दिखेगा तब हम सही सही बात करेंगे। भगवान ने कहा जाओ तुम्हें भी नारद बंदर के रूप में दिखेंगे। नारद जी गए। नारद जी ने सोचा इसी दरवाजे से विश्वमोहिनी आएगी तो पहली कुर्सी पे बैठ जाएं, काहे को बेचारी परेशान हो। तो नारद जी पहली कुर्सी पे बैठ गए। सामने आके दोनों शिवगण बैठ गए। एक ने एक के कान के मुंह लगाया और नारद जी की तरफ देख दिया, बात कुछ नहीं की। अच्छा, दुनिया में शक की कोई दवाई है नहीं, कोई दवाई नहीं बनी। यहीं आप लोग बैठे हो, एक माताजी दूसरे माताजी के कान के मुंह लगाओ, कहना कुछ नहीं, और बस तीसरी माताजी को देख भर दो। अब तुम सिर काट के रख दियो, पर बस जाके है कि चर्चा तो हमारी करी थी तुमने, बिल्कुल चर्चा न करियो, तुम तो खाली कान के मुंह लगा कर एक साथ दोनों जन देख भर दो बस उसकी तरफ, बस समझ जे के हमारी चर्चा भाई है। अब तुम मर जाइयो, कोई भी सबूत दे दियो, पर विश्वास नहीं होगा। एक शिवगण ने दूसरे शिवगण के कान के मुंह लगाया और नारद जी को देख दिया। क्या बात है? दोनों बोले कुछ नहीं। नहीं नहीं कुछ तो बात है। नहीं नहीं कुछ बात, अरे बोले कुछ तो बात है। बोले बात ये है कि ये हमसे कह रहे हैं कि घर चलो। बोले क्यों? बोले ये कह रहे कि स्वयंवर है और जब लड़का हमारा तो नंबर लगेगा ही नहीं। और ये नारद जी ने सोची जो अपने प्रतिद्वंदी हैं, जब वे अपनी तारीफ कर रहे तो हम सुंदर लग रहे, कहा है। सो नारद जी और संभल के बैठ गए कुर्सी पे कि अब तो शादी पक्की है। बोले फिर तुमने इनसे क्या कहा? बोले हमने इनसे ये बोला कि अब अपनी शादी तो होनी नहीं है, अब इतना किराया लगाया है तो कम से कम पंगत तो कर ही लो। हाँ नारद जी बोले तुम लोग खाना खाए बगैर मत जाना। हाँ सब लोग खाना खा के जाना, बफर करके। तुम लोग तो बफर खाते हुए ना, कैसे खा लेते हो तुम लोग, घिना नहीं लगती? आध घंटे बाद बफर में जाना और सलाद की टेबल देखना, ऐसा लगता है जैसे इस पे कुत्ते लड़े हों। शुरू शुरू में तो वो सलाद की टेबल बड़ी अच्छी लगती है सजी धजी, और आध घंटे बाद ऐसी लगती जैसे कुत्ता लड़े हों एक। क्या समय आ गया। 25 लाख की गाड़ी में गए, 25 लाख का सोना पहना, और जो बफर में गए 5 रुपए की प्लास्टिक की प्लेट उठाई
और एक एक रोटी मांगते हुए भिखारियों जैसे घूम रहे हो, तुम्हें शर्म ना लगी? इसलिए तुमने पैसा कमाया था कि भिखारियों की जिंदगी मांग मांग के खाएंगे? एक वो केक कैसे खा ली तुमने? खड़ो रहता आधा घंटा को टीवी कैमरा नहीं, पर किसी की मजाल है कि यहां से कोई सुई ले जा सके। पाया दूसरे से सुई। भगवान कहता है यहां आओ, मेरी इस संपत्ति का उपयोग करो, पर जाओ यहां से खाली के खाली। यहां से ले नहीं जा सकते तुम कुछ। कोई नहीं ले गया आज तक, और ना कोई कैमरा, ना कोई पुलिस चौकी, ना कोई कंट्रोल रूम, कुछ नहीं है। तो विश्वमोहिनी है माया, और माया आखिरी में मायापति की होगी। तुम उसे कितना भी पकड़ना चाहो, ये तुम्हारी नहीं होगी। विश्वमोहिनी ने भगवान को माला डाली, भगवान ने विश्वमोहिनी को लिया और चले गए। अब दोनों शिवगण नारद जी का मजाक उड़ाने लगे। नारद जी ने गुस्से में श्राप दे दिया और नारद जी रोने लगे। अच्छा, नारद जी क्यों रोए? आप लोग बताना क्यों रोए नारद जी? जैसे तुम भेड़ा घाट जाओ नहाने, और इतने से हो ठाकुर जी तुम्हारे साथ जितने ये बैठे सिंहासन में, अब 20,000 रुपये रखा हो तुम्हारा पर्स में, और तुम घाट पे ठाकुर जी और 20,000 रख के चले गए स्नान करने। जब लौट के आए तो ठाकुर जी भी चले गए और 20,000 भी चले गए। अब ईमानदारी बताओ, काय को रोगे तुम लोग वहां बैठ के? 20,000 को रो कि हमारे 20,000 लेगा कोई? ठाकुर जी को क्या 100-150 की चाय दुकान पे मिल जाए?
ऐसे ही नारद जी के यहां से माया भी गई और परमात्मा भी गया, पर नारद जी भगवान के लिए नहीं रो रहे, माया के लिए रो रहे हैं। यही हालत हमारी और आपकी है। हम मायापति के लिए नहीं रोते, पर माया के लिए दिन रात रो रहे हैं कि हमें माया मिल जाए, माया मिल जाए। जबकि सीधी सीधी बात समझ लो, तुम्हारी ससुराल से चिट्ठी आवे, तुम्हारी ससुराल से चिट्ठी आवे और उसमें पत्नी का नाम लिखा हो, तो क्या तुम फिर जाओगे ससुराल? शादी में जाओगे? नहीं जाओगे। तुम्हारे नाम से आता तो जाते, अब पत्नी का नाम लिख दिया तो पति नहीं जाएगा। और अगर पति के नाम से चिट्ठी आ जावे और पति ना भी जा पावे तो परिवार को भेज देगा कि मैं नहीं जा पा रहा हूं, तुम चले जाओ, मैं नहीं जा पा रहा हूं तो तुम चले जाओ। और अगर पत्नी के नाम से चिट्ठी आवे और पति चाहे लेवे तो फिर पत्नी भी नहीं जा सकती, और वो कह दे कि जाओ फिर आ जाएगी, हो लौटना नहीं। हम यही गलती करते हैं, हम चिट्ठी माया के नाम की डालते हैं तो ना तो माया आती है ना मायापति आता है। पर अगर हम चिट्ठी मायापति के नाम की लिख दें, अगर वो व्यस्त होंगे तो वो माया को जरूर भेज देंगे कि तुम चली जाओ, हम तो थोड़े से व्यस्त हैं, तुम होके आ जाओ उसके घर में। तो हम, और देखो इस माया के पीछे कितना भाग लो। माया क्या है? छाया। कल एक काम करना, सूर्योदय जिस तरफ से हो उस तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, तो तुम्हारी छाया कहां पड़ेगी? पीछे, क्योंकि सूर्योदय तरफ मुंह है तो छाया पड़ेगी पीछे। अब तुम दौड़ना जितने दौड़ पाओ, पर वो छाया तुम्हें छोड़ेगी नहीं। और परसों जिस तरफ से सूर्योदय हो उस तरफ पीट करके खड़े हो जाना, तो छाया कहां पड़ेगी? आगे। अब तुम में जितनी ताकत हो दौड़ना और अपनी छाया को पकड़ के बता देना, नहीं पकड़ पाओगे कितना भी दौड़ लो तुम, क्योंकि जितना तेज तुम दौड़ोगे उतनी तेज छाया होती जाएगी। तो अगर भगवान की तरफ हमारा मुंह है तो माया रूपी छाया हमारे पीछे रहेगी, हमें छोड़ेगी नहीं। और अगर हमने भगवान की तरफ पीठ कर ली तो माया रूपी छाया आगे आ जाएगी और तुम उसे कभी जिंदगी में पकड़ नहीं पाओगे, कभी जिंदगी में नहीं पकड़ पाओगे। नारद जी चले आ रहे थे, रास्ते में भगवान मिल गए। नारद जी को तो लग रहा है कि दई हो श्राप कि मर हो जाई, या तो आज हम भगवान को श्राप दे देंगे या फिर हम मर जाएंगे। रास्ते में भगवान भी मिल गए, और जो भगवान मिले, भगवान बोले और सुनाओ नारद, तुम्हारा विवाह कैसा रहा? नारद जी घोरागी लग गई कि जिससे शादी होनी उससे तुमने कर ली, अब हमसे पूछ रहे तुम्हारी शादी कैसी रही? हमारी दुल्हन तुम बिठाए हो साथ में, हो ये कोई तरीका है? बड़ा ही मंगलमय सौभाग्य है श्रीमद जगत गुरु पूज्य चरण राजेंद्राचार्य जी महाराज का पावन पदार्पण इस मंगलमयी दिव्य सभा में हो रहा है। यह बालक आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करता है। अपनी कृपा करुणा इस अधम शरीर पे नित्य बनी रहे, ऐसी मंगल कामना है। बोलो श्रीमद जगत गुरु भगवान की।
बहुत ही मंगलमय सौभाग्य है। पूज्य चरण अनंत विभूषित श्रीमद जगत गुरु राजा रामाचार्य जी महाराज इस मंगलमय सभा की शोभा को और दिव्यति दिव्य कर रहे हैं। तो चर्चा चल रही है, शिवगणों को श्राप देकर देव ऋषि नारद आगे बढ़े और भगवान से भेंट हो गई। भगवान ने पूछा, नारद तुम्हारा विवाह कैसे रहा? नारद जी को क्रोध आ गया कि जिससे विवाह होना था उसे तुम बिठाए हो और हमसे पूछ रहे हो कि शादी ठीक ठाक हो गई। तो नारद जी ने कहा, नारायण परम स्वतंत्र न सर पे कोई। तुम स्वतंत्र हो, तुम्हें जो मन में आता है वो करते हो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर किसी का अंकुश नहीं है। पर नारायण मुझे शंकर मत समझना, तुम तो जन्म से छलिया रहे हो, छल करने की आदत तुम्हारी शुरू से रही है। समुद्र मंथन हुआ, उसमें विष निकला, तुमने भोले भाले महादेव को पिला दिया, और लक्ष्मी निकली तो खुद रख ली। पर अभी तक तुम्हारा सामना नारद जैसे संत से नहीं हुआ, संत से। आज तुम्हें इस छल का परिणाम भोगना पड़ा। स्वतंत्र जब नारद जी ने कहा कि परम स्वतंत्र न सर पे कोई, एक दिन भगवान को दिया जी हरण हो और बैठक लगी कि अब कौन बंदर, कौन सेनापति, कौन किस दिशा में जाएगा। तो समय का चित्र गोस्वामी जी ने खींचा और क्या लिखा कि प्रभु नीचे कपी डार पे ते किए आप समान। सभा लगी है, भगवान नीचे बैठे हैं और बंदर डालियों पर बैठे हैं। बंदर की पूंछ झूल रही है, वृक्ष पर बैठे तो झूल रही है। लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया, कहा भैया तुमने इन बंदरों को इतना सिर चढ़ा रखा है कि सब भूल गए। बोले क्या? बोले नियम ऐसा है कि मालिक ऊपर बैठे और नौकर नीचे बैठे, पर आज उल्टा हो गया। मालिक नीचे बैठा और सेवक ऊपर बैठे हैं सिर पे। राम जी ने कहा, लक्ष्मण मेरे भाई, अरे ये बंदर हैं, इनका स्वभाव है ये वृक्ष पर बैठते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, मुझे पता है कि ये बंदर हैं, अब वृक्ष पे बैठते हैं। राम जी बोले, फिर क्रोध क्यों कर रहे हो? बोले मुझे इनके बैठने से दिक्कत नहीं है। बोले फिर? बोले इनकी जो पूंछ लटक रही है उससे दिक्कत है। ये पूंछ लटक रही है और आपकी जटाओं में लग रही है। राम जी ने कहा, लक्ष्मण जानते हो ये बंदर अपनी पूंछ मेरे सिर में क्यों लटकाए हैं? इसका एक कारण है। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु बस यही मुझे स्वभाव आपका अच्छा नहीं लगा। कभी तो बुराई देख लिया करो किसी में, अब इस पूंछ में भी तुम्हें अच्छाई दिख गई। भगवान शंकर ने एक बार कहा कि मेरे राम में सब अच्छाई है, एक बुराई है। आज तक दुनिया में कोई राम में बुराई ढूंढने वाला पैदा नहीं हुआ। आज कुछ दुष्ट वृत्ति के लोग राम जी पे टीका टिप्पणी कर रहे हैं, राम का भी राम होने का सबूत मांग रहे हैं। कई लोग सनातन धर्म को मिटाने की सौगंधें खा रहे हैं। कई लोग सनातन धर्म को मिटाने की सौगंध खा रहे, पर उन लोगों की सौगंध ऐसी है महाराज जी, जो सनातन को मिटाने की सौगंध खा रहे, उनकी सौगंध ऐसी है कि अगर वो अपने बाप की कसम खाएं तो उनका पड़ोसी मर जाता है। समझदार समझ गए होंगे, वो कसम खाते हैं पिताजी की, वो मर जाता है उनका पड़ोसी। अब समझ जाओ उनमें कितना पानी है। वो सनातन धर्म को मिटाने की बात कर रहे हैं।
जिनके खुद के बाप का पता नहीं है। और मैं उनको चैलेंज देता हूं, अगर तुम सनातन धर्म मिटाना चाहते हो तो अगर वास्तव में तुम में ताकत है तो पहले सूर्य को मिटा के बताओ, क्योंकि हमारा सनातन धर्म वहां से चालू है। तुम चंद्रमा को मिटा के बताओ, हमारा सनातन धर्म वहां से है। तुम सागर को मिटा के बताओ, तुम गंगा यमुना नदी को, देवी को मिटा के बताओ। खाली एक आध मंदिर मिटने से सनातन धर्म नहीं मिटता है। एक आध कुछ पापी नीच प्रवृत्ति के लोग सूना मंदिर देख के एक आध मूर्ति खंडित कर देते हो तो क्या सनातन धर्म मिट जाएगा? तुम्हारे बाप दादों में इतनी ताकत नहीं कि तुम सनातन धर्म की तरफ आंख उठा के देख सको। अगर एक बाप की औलाद हो तो फिर सूर्य मिटा के बता दो, हम मान जाएंगे कि तुम सनातन धर्म मिटा सकते हो। ऐसे सनातन धर्म मिटने वाला है। तुम कुछ टुच्चे लोग राजनीति की चमक धमक के लिए, खाली कुर्सी की लोलुपता के लिए अनर्गल प्रलाप करते हो। रावण जैसे आए जिनके चलने से धरती हलती थी, वो भी सनातन धर्म का बाल बांका नहीं कर पाए। तुम सनातन धर्म मिटाओगे? ये सनातन धर्म अनादि से, आदि से और अंत तक रहेगा। और सबसे अनादि का कोई धर्म है तो वो सनातन धर्म है। और धर्म तो कोई है ही नहीं, बाकी पंथ हैं। धर्म तो सनातन धर्म है। पंथ बहुत हो गए, और अगर ये पंथ पुराने होते तो किसी भी पंथ के नाम से कोई नदी बह रही हो तो बता दो, कोई पहाड़ पर्वत का नाम बता दो। हिमालय, जब से दुनिया है तब से हिमालय है। बद्रीनाथ, केदारनाथ और धर्मों के कोई पहाड़ों के नाम क्यों नहीं रखे गए अगर ये पुराने धर्म थे तो? पंथ बहुत हैं पर धर्म तो एक ही है। बोलो सत्य सनातन धर्म की। तो भगवान राम में कोई बुराई नहीं ढूंढ पाया, पर शंकर जी ने एक बुराई बताई। शिव जी बोले मेरे भगवान में सब अच्छा ही है, एक बुराई है। बोले कौन सी? बोले न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। भगवान में ये बुराई है कि भगवान अपने भक्त की बुराई नहीं देखता। इतनी सी कोई अच्छाई मिल जाए तो भगवान उसके पीछे पागल हो जाते हैं। और ईमानदारी से अगर भगवान भक्त की बुराई देखने लगे तो हम जैसों के शरीर में कीड़े पड़ जाएं। इतनी बुराइयां भरी हैं, पर अच्छाई एक इतनी सी है कि धन के लोभ में, दिखावे में, मान सम्मान को झूठा नाम भगवान का ले रहे हैं, उतने में उसकी कृपा पूरी है। खाली दिखावे में अभी खाली बाहर का स्वरूप सुधरा है, फिर भी भगवान की कृपा है। और जिस दिन अंदर से सच्चाई हो जाएगी उस दिन क्या होगा? उस दिन क्या होगा? तो भगवान बोले लक्ष्मण, इन बंदरों की पूंछ जे इसलिए मेरे ऊपर लटकाए हैं। बोले क्यों? बोले बंदर की पूंछ में क्या होता है? लक्ष्मण जी बोले तुम ही बता दो। भगवान बोले कपि की ममता पूंछ पर। बंदर का पूरा प्रेम कहां होता है? पूंछ पे। और बंदर क्या जबलपुर वालों को नहीं लगता कि हमारी पूंछ होती? ईमानदारी बताओ। एक व्यक्ति हाथ उठा दे कि गुरुजी हमको नहीं लगता कि हमारी पूंछ होती। आज पूंछ की तो लड़ाई है। हमसे पानी को नहीं पूछा, हमसे बैठने को नहीं पूछा। हम ससुराल गए, उनने हल्दी की भी नहीं पूछी। दीदी 4 साल में मायके गए, भाभी ने एक साड़ी की नहीं पूछी। है ना? हर आदमी पूछ कोई तो लड़ रहा है। पर एक बात और सुन लो, अगर तुम अपनी पूंछ चाहते हो तो जबलपुर में जितने जानवर हो उनको देख लेना। इन पूज्य चरणों के विश्वास से कह रहा हूं
कल से इस जबलपुर में तुम्हारी पूंछ होने लगेगी। अगर तुम चाहते हो तुम्हारी पूंछ हो तो यहाँ के जानवरों को देखना, उनसे कुछ सीख पाओ तो सीख लेना। जानवर की पूंछ कहाँ होती है? आगे के पीछे, पीछे होती ना। बस यही बात दिमाग में बिठा लो, पूंछ हमेशा पीछे होती है। आगे तुम्हें किसी की पूंछ करनी होगी तो तुम्हारी पूंछ पीछे होगी। तुम अगर किसी की पूंछ करोगे तो तुम्हारी पूंछ पीछे होगी। तुम अगर किसी से हाथ जोड़ के सीताराम करोगे, अगर वो हाथ नहीं जोड़ पाएगा तो हाथ उठा के सीताराम करेगा। अगर अपनी पूंछ चाहते हो तो तुम दूसरे की पूंछ करने लगो, तुम्हारी पूंछ अपने आप हो जाएगी। तो राम जी कह रहे लक्ष्मण, ये बंदर सारी ममता मेरे सिर पे उड़ेल रहे हैं और कह रहे हैं राम, अगर तुम अयोध्या से 3 माताओं की ममता छोड़ के आए हो तो हम तुम्हें जंगल में बगैर ममता का नहीं रहने देंगे। हम लोगों के पास जितनी ममता है वो हम तुम्हारे सिर पे डाल देंगे। इसीलिए गोस्वामी जी ने एक बड़ा सुंदर पद गाया कि ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रबहि दास पे, राम सरस को नाही, ऐसो को उदार जग माही। और राम जी ने कहा लक्ष्मण, इस समय अगर नारद आ जाता तो उसे मैं एक जवाब दे देता। बोले क्या? बोले एक बार उसने कहा था कि परम स्वतंत्र न सर पे कोई। उसने कहा था तुम स्वतंत्र हो, तुम्हारे सिर पे कोई नहीं है। तो आज मैं उस नारद को बता देता कि नारद, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मेरे सिर पे तो बंदर बैठ जाते हैं। अहम भक्तः पराधीनो। भगवान स्वतंत्र नहीं है, भगवान तो भक्तों के भाव में है, बस में है। नाना भांति नचायो भक्तों ने मोहे, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर। बस जहां प्रेम होता है भगवान उसके दीवाने हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं।